शाबाश अंबिकापुर कलेक्टर साहब। ये जो पगड़ी दिखाई दे रही है ना आपको, इसी पगड़ी में से एक पगड़ी कलेक्टर साहब की है। ये देखिए, ये हैं कलेक्टर साहब, ये हैं कलेक्टर साहब। ये पगड़ी बांध के कहाँ पहुँचे हैं? ये पहुँचे हैं धान खरीदी केंद्र, क्योंकि बहुत गड़बड़ झाला होता है। एसी कमरे में कुर्सी पर बैठकर जमीनी समस्या का ठीक ठाक पता चलता है क्या? पता चलता है क्या? पता है ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरगुजा के कलेक्टर खुद पगड़ी बांधकर, किसान बनकर समस्या जानने जमीन पर उतर गए। किसानों की समस्या क्या है? धान खरीदी। धान खरीदी है कि नहीं? धान खरीदी ठीक ठाक चल रही है या नहीं, ये सब जानने कलेक्टर साहब अलग ड्रेस में पहुंच गए। अच्छी तस्वीर है, इसलिए आपको दिखा रहा हूं। खबर सरगुजा जिले की है। तस्वीर देखिए, स्वेटर, लोवर और चप्पल पहने ये कोई किसान नहीं है, ये सरगुजा जिले के कलेक्टर विलास राव भोसकर। विलास भोसकर ने माथे पर पगड़ी बांधी और किसानों के बीच जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर पेटला धान खरीदी केंद्र पहुंच गए। 2 घंटे तक सब कुछ बारीकी से देखते रहे। धान बेचने में क्या क्या समस्या होती है, सब कुछ करीब से जाना। धान खरीदी केंद्र पर सारा हाल जानने के बाद कलेक्टर साहब उस बैंक में भी पहुंचे थे जहां किसानों को धान बेचने के बाद पैसा मिलता है। कलेक्टर साहब इस दौरान किसानों के साथ लाइन में खड़े रहे। कलेक्टर साहब ने किसानों का हाल किसानों के तरीके से ही जानने की कोशिश की, इसीलिए तो पगड़ी पहनकर गए थे। धान खरीदी केंद्र पर किसानों की समस्या को जानने के बाद कलेक्टर ने कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिया। साफ साफ कह दिया कि किसानों को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर के दौरे के बाद धान खरीदी केंद्र का क्या हाल है, सब कुछ जानने हमारे संवाददाता दिलीप जायसवाल पहुंचे थे। सब कुछ इस रिपोर्ट में देख लीजिए, समझ जाएंगे। सरगुजा कलेक्टर विलास राव भोसकर कल पहुंचे थे सरगुजा जिले के पेटला धान खरीदी केंद्र में। आया था, देख लीजिए, वही धान खरीदी केंद्र है। वो हम लोग को लास्ट पता चला कि कलेक्टर साहब आए हैं करके। वो निरीक्षण किए, टोकन कटवाए, धान तौलाई किए, कंप्यूटर में एंट्री भी करवाए। हमको तो पता नहीं चला, आज आने के बाद पता चला कि आए थे कलेक्टर साहब। ऐसे मतलब ठीक ठाक है सर, तकलीफ तो नहीं हुआ है सर। बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ तो सब व्यवस्था है। वो समझाए कि किसानों का कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। किसानों का धान 1 नंबर का खरीदी हो, व्यापारियों को घुसने मत देना। हाँ, संतुष्ट है व्यवस्था से। वही वो आके निगरानी की, अच्छा बात है उनका, कोई दिक्कत नहीं है उससे हम लोग को। किसानों को सहूलियत हो रही है। कलेक्टर साहब के दौरे के बाद बदलाव देखा जा रहा है। लेबर का पैसा जहां पहले किसानों से लिया जाता था, वो अब केंद्र वाले ही चुका रहे हैं। कमाल है कलेक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया है। फाइल और टेबल कुर्सी को छोड़कर जिस तरीके से आपने किसानों की समस्या को जाना है, ये तमाम आला अधिकारियों के लिए बड़ी सीख है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुआ धान खरीदी अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलना है। ऐसे में अगर कलेक्टर साहब ऐसे ही औचक निरीक्षण कर निकल गए तो किसानों को मदद मिल जाएगी। किसानों को मदद मिल जाएगी। और पता है आपको, धान की कालाबाजारी बहुत होती है। दूसरे राज्यों से खूब धान छत्तीसगढ़ आता है। इसलिए कलेक्टर साहब का ये प्रयास उस कालाबाजारी पर भी रोक लगाएगा।